तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन नॉन पैसिव। और यहाँ पे ये आज मैं आपको बात क्यों कह रहा हूं अक्टूबर में, क्योंकि ये चीजें आने वाले 1 2 4 6 महीने 1 साल में इस लेवल के ऊपर और भी स्केल करने वाली हैं। तो अगर हम एज ए फाउंडर, क्योंकि हम फाउंडर हैं, तो हम एज ए फाउंडर इन चीजों को हम अपने आप में नहीं लेके आएंगे तो आई थिंक बहुत देर हो जाएगी, बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी लोगों की। ओके, फाउंडर तो रहेंगे बट वो पीछे छूट जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी एज पर, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम 5 6 लाख अगर इंडिया के फाउंडर हैं, हम कदम से कदम उस लेवल को सीखें, राइट। ये जो ग्लिचेस, ये जो छोटी मोटी बातें, मेरी पेमेंट, ये बहुत छोटी बातें हैं, ये बहुत बहुत छोटी बातें हैं, ये कंपनी क्लियर करने वाली सारी की सारे। बट जो एक बड़ी पिक्चर है, राइट, ये जो बड़ी पिक्चर की हम बात कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म की, कॉर्पोरेट जगत की, हमारे अपने फ्यूचर की, वो जो हम उस लेवल पे अपने, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम उसके कदम से कदम मिला के वो चीज को सीखें आई थिंक। ओके, क्योंकि हम लोग एक लर्निंग प्रोसेस में हमेशा रहेंगे यहाँ पे ऑन पैसे, मैं बता रहा हूँ। ओके, आने वाले दिनों में, आने वाले 1 साल में ऐसा ऐसा कुछ मिस्टर ऐश करने वाले हैं, ऐसा ऐसा कुछ उनके पास लाइंड अप है, राइट। तो जो चीजें हमने नहीं की हैं जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी में होने वाली हैं। ओके, तो वो जो लोग उस प्रोफेशनलिज्म को छू लेंगे, आई थिंक वो फाउंडर्स में भी आगे निकल जाएंगे। ओके, सो मेरा कहने का आप सब जस्ट मतलब समझा करो, मिस्टर ऐश की विजन क्या है असल में, राइट। वो विजन मैं आपको टाइम टू टाइम याद करवाता रहता हूं। उसमें कुछ चीजें शायद किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को नहीं लगती, वो एक अलग मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ओके, बट वो मेरा याद कराने का मतलब यही होता है कि इन चीजों को हम सीखें। जो लोग सीख जाएंगे वो डेफिनेटली आगे जाएंगे। ओके, जो लोग नहीं सीखेंगे वो डेफिनेटली, वो फाउंडर तो रहेंगे रहेंगे, बट हम चाहते हैं हम 6 के 6 लाख है अगर इंडिया में, तो 6 के 6 लाख वो चीजें सीखें और हम 6 के 6 लाख उस लेवल पे पहुंच जाए। मेरा कहने का ये मतलब है, राइट। बट अगेन ऑन पैसिव में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ अपडेट्स आई थिंक बहुत जल्द आपके पास आने वाली हैं, इमीडिएटली शायद मिस्टर ऐश के द्वारा ही आने वाली है, राइट। तो उसके लिए हम स्टे ट्यून्ड, गो विद द फ्लो करें हम कंपनी में। अगर मिस्टर ऐश पिछले 10 12 दिन से नहीं आपको अपडेट दे, सो व्हाट, फिर क्या हो गया, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। ओके, ये भी गो विद द फ्लो है कि हम लोग उनको डिस्टर्ब ना करें, हम लोग इम्पेशेंट ना हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज डूइंग हिज वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। ओके, फाउंडर सब अपना अपना काम करते हैं। ओके, जब मिस्टर ऐश को लगेगा कि ओके आई एम रेडी, ही विल कम, वो आएंगे और हमें अपडेट दे देंगे। सिंपल एंड क्लियर, इतनी सी एक फाइन लाइन है बस। ओके, तो इसमें इसमें कोई किसी को घबराने की बात नहीं। अरे पता नहीं कहाँ पे ऐश है सर, क्या अपडेट है, इम्पेशेंट मत हुआ करो यहाँ पे। ओके, ये प्रोजेक्ट ही जिनके पास पेशेंस है ना, उनका प्रोजेक्ट है ये। जो इम्पेशेंट लोग हैं आई थिंक वो हमेशा डरे रहेंगे यहाँ पे, वो हमेशा ही डरे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत कुछ ऐसा होगा टाइम टू टाइम, क्योंकि हम लोग बन रहे हैं। हम लोग अभी 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 पूरे बने नहीं है। ओके, हम नो डाउट लॉन्च हुए हैं एक प्रोडक्ट को लेके, बट वो अभी साथ के साथ हम लोग उसको स्केल कर रहे हैं, साथ के साथ उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, साथ के साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो बैक एंड के ऊपर अभी आपको आने वाले दिनों में वो दिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो वो कर रहे हैं। पेमेंट के प्रोसेसर्स जो हैं उनके उनकी उनके रिगार्डिंग पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ओके, स्टार्टअप हुआ था सारे के साथ, अगर बीच में कोई ग्लिच है तो मिस्टर ऐश उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई? क्योंकि मिस्टर ऐश का एक सपना है, ओके, कि हर एक चीज में पेमेंट से रिलेटेड रियल टाइम में करूं। ये मिस्टर एस का सपना है, राइट, कि यहां से कमीशन आया और वहां से आपने निकाला, ये उनका सपना है बेसिकली। अगर मैं आपको आज बताता हूँ, ये जो अभी कह रहा है कि हमने पे आउट के लिए अप्लाई किया था, इतने दिन हो गए नहीं आगे, डेफिनेटली वो बात भी कंसर्न की आपको शायद अभी लगती होगी, बट मिस्टर एस का ऐसे नहीं था। ओके, उनका जस्ट ये था कि 10 15 दिन में देंगे, उसका जो नेक्स्ट फेज होगा उसको फिर 1 हफ्ते में कर देंगे। ओके, पे आउट्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा वो रियल टाइम में होगा। तो ये मिस्टर एस का एक सपना है। ओके, तो उसमें उसको वो सही कर रहे हैं, उसको स्केल कर रहे हैं, उसको उन चीजों कर रहे हैं। तो उसको घबराने वाली बात नहीं कि मैंने किया था आया नहीं है, क्रिप्टो वालों ने किया था उनको तो आ गया है, तो क्रिप्टो तो सीधा ही काम है, राइट। तो बैंकिंग प्रोसेसर वो थोड़ा सा उसमें उसका टीडियस प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली मिस्टर एस का ये है कि यहां से कमीशन जनरेट हुआ और वहां पे आपने निकाला इमीडिएटली, फ्लिक ऑफ ए सेकेंड। ओके, तो ये उनका सपना है, तो वो उसको आई थिंक वो कर रहे हैं बैक एंड के ऊपर बहुत बड़ी, क्योंकि ये टेक्निकल बात है, ये बहुत बहुत टेक्निकल है, रिलेटेड टू बैंक्स, रिलेटेड टू गेटवेज, पाथवेज, बहुत कुछ है। ओके, एक चीज नहीं है इसमें, अगर हम सीधा सा काम नहीं है, ये बिल्कुल भी सीधा सा काम नहीं है ये, राइट। सो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लीगैलिटीज आ जाती हैं फिर, क्योंकि पैसा इन भी आ रहा है, पैसा आउट भी जाना है, पैसा कहाँ से इन आ रहा है, पैसा आउट कैसे जा रहा है। ओके, तो वो जो आउट और इन का जो एक प्रोसेस है ना,
और वो आउट जब करना है पैसा, और आउट कहाँ हो रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, दैट इज सच ए टीडियस काम है। बैंकिंग प्रोसेस बहुत बहुत वो है, क्योंकि वो लीगल पैसा किसी के उधर जाना चाहिए, तो वो कंपनी है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी का सिस्टम है, कंपनी बैंक्स हैं, बैंक्स का अलग से सिस्टम है, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग से सिस्टम है, सो मेनी थिंग्स, राइट। हमारा एवरेज दिमाग है, बेसिकली हम सब लोगों का एवरेज दिमाग है, ऐश के दिमाग को नहीं समझ पाएगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ओके, क्लियरली आपको बता रहा हूं, उनके दिमाग को मैच करना, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, उनको देखा है, उनसे मैंने पर्सनल बातें की है, ही समथिंग अलग है, वो अलग ही है, ठीक है ना। वो आपके सामने होते हुए भी वो आप जज नहीं कर पाओगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ही इज समथिंग डिफरेंट, ओके। तो ऐसे कुछ जीनियस लोग होते हैं जिनका आईक्यू लेवल उस लेवल का होता है कि क्योंकि वो हमारे आईक्यू लेवल से शायद कभी मैच ही नहीं करेगा, ओके। सो इसलिए जब वो काम कर रहे हैं कुछ ऐसा वाला, दुबई से लेके, इधर से लेके, हैदराबाद से लेके, वो भी कई बार हमारे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। जैसे अभी 10-12 दिन से वो सामने नहीं है, अगर कोई और होता तो वो कुछ और करता, राइट। बट ये मिस्टर ऐश है, वो इतना फोकस हो जाते हैं उस काम के पीछे, इतना फोकस हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं कि कौन क्या है, ओके। वो फोकस करके ही सो सारा कुछ हमारे सामने लेके आएंगे। कब आएंगे, मे बी आज आ जाए, ओके, मे बी आज आके अपडेट दे दें, मे बी और 2-4 दिन में अपडेट दे। तो ये मिस्टर ऐश की कंपनी है। मिस्टर ऐश यहाँ पे किसी का दिमाग नहीं चलने दे रहे, ओके। वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, इसीलिए आज ये ऑन पैसिव इतनी बड़ी बन के रेडी हो गई है। जिन लोगों ने अपना दिमाग चलाने की यहाँ पे कोशिश की है, वो लोग यहाँ पे है ही नहीं आज ऑन पैसिव में, मैं बता रहा हूँ। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ आपको मालूम है, कुछ नहीं है। जिन लोगों ने अपने दिमाग यहाँ पे घुसाड़ने की कोशिश की है ऑन पैसिव में, वो लोग यहाँ पे नहीं है। इवन कुछ फाउंडर भी आज की डेट में यहाँ पे नहीं है जिन्होंने अपना कुछ करने की कोशिश। स्टाफ के कुछ मेंबर्स हैं, ओके। तो ऐश 100% अपना दिमाग से काम करें, इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि उनका विजन है जो ना, वो आई थिंक वो किसी का विजन नहीं है। वो जितने भी लोग हैं, हम जितने भी हैं, चाहे स्टाफ के भी होंगे, वो कहते हैं चीजों को स्टाफ को करने के लिए बोलते हैं, एंड वो स्टाफ वो काम करता है। स्टाफ को भी पहले वो लगता है कि ये कैसे होगा, बट स्टाफ को जब इंस्ट्रक्शंस आते हैं ये ऐसा ऐसा होगा, तो फिर वो चीज होती है। डेफिनेटली वो चीजें मानते हैं, वो सलाह मानते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। वो सजेशंस लेते हैं। मेरी 1-2 सजेशन उन्होंने मानी हुई है, और मैं खुद हैरान था कि ऐसे कैसे मेरी सजेशन मान ली, राइट। मैं भी थोड़ा डर के दी थी, बट उन्होंने मानी, राइट। तो मानते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर वो करते हैं, बट 100% वो अपने दिमाग से चलते हैं। इसलिए कई बार कुछ चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आएंगी, हमें लगता है कि वहां से ऐसे होना चाहिए थे, वहां से ऐसे होना चाहिए, बट हमें उन चीजों में नाम पढ़ते हुए हमें इतने करना चाहिए कि हम ऑन पैसिव में हमारे फ्यूचर के लिए ऐस जो भी करें वो सब कुछ सही करें।